नमस्कार, चलो बिजनेस करें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। चलो बिजनेस करें में अब तक हमने आपको देश भर के कई बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलवाया, खासतौर से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने कुछ अलग किया, कुछ नया क्रिएट किया, एक अलग ब्रांड क्रिएट किया। हमने अब तक जानी उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरीके से रही उनकी अब तक की बिजनेस जर्नी और किस तरीके से उन्होंने ये ब्रांड क्रिएट किया और किस तरीके के चैलेंजेस उनको फेस करना पड़े। इस पूरी चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ से मिस्टर सचिन मारिया फ्रॉम फ्रेंचाइज इंडिया, मिस्टर दिनेश अग्रवाल फ्रॉम indiamart.com, मिस्टर कुंवर सचदेव फ्रॉम SuCamp एंड मिस्टर GS भल्ला फ्रॉम हिज MD ऑफ कोकोबेरी। हमको जो सबसे ज्यादा फीडबैक मिले हैं उसमें ज्यादातर लोगों के पास आइडिया तो होता है, लेकिन उसको कैसे एक बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करें और कैसे उसके लिए पैसा जनरेट किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है। कई ऐसे सवाल यहां पर आते हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस मेगा शो में। प्रोफेसर, आपसे हम आज शुरुआत करना चाहते हैं कि इस पूरे शो के दौरान आप इन सारे एंटरप्रेन्योर्स से एक बार पहले भी मिल चुके हैं, आपने इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स की बातें सुनी, हम लोग इतने सारे शोज जो किए, इसमें एक कॉमन सवाल हमेशा आता था कि एंटरप्रेन्योर्स आर मेड अ बॉर्न। पीयूष, देखिए, इफ यू से एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न देन यू शुड गो होम। बात ही आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर जस्ट बॉर्न। बट बीइंग ए टीचर आई वुड से दैट यू कैन लर्न एवरीथिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे कुछ पता ही नहीं है ये जो ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर whether they are born entrepreneur or they can be converted into entrepreneur. So I'll not take a chance. I'll train people, and my belief is that, and I have seen 100 times, या हर आदमी के अंदर में कुछ ना करने का तरीका होता है। May not be Bill Gates there, but सब कुछ के पास कुछ है। And if you are teaching them how to become an entrepreneur, make them meet these people, sooner or later you'll find almost 60% people will become entrepreneur. So my conclusion is, entrepreneurs are born or not, that's a matter of chance, that's a matter of DNA, I can't control. What I can control is bring to the table the best of education. हर किसी के पास ले आइए and they'll become. अंदर का जो जज्बा होता है वो होना जरूरी होता है। मुझे लगता है जुनून चाहिए। अब वो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ा जा सकता। इसका जवाब हमारे पास जानने के लिए ये तमाम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का जो एक जुनून होता है, एक ब्रांड क्रिएट करने का, कुछ अपना क्रिएट करने का, क्या वो किसी बिजनेस स्कूल में सिखाया जा सकता है या फिर वो एक इनबॉर्न हैबिट होती है? I think whether they are born or made, I don't have a clear answer, but एक चीज बड़ी पक्की है, they are born out of a need, and that need could be intellectual, emotional, financial. So मेरे अपने टाइम में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मैं सारा दिन एंटरप्रेन्योर्स के अराउंड रहता हूँ, मुझे लगा उनमें से दो ही तरह के एंटरप्रेन्योर्स थे। एक प्रोफेसर की बेसिस पे जिनको मैं लूजली टर्म्ड अक्वायर्ड नॉलेज है, जिनका जो पैशन है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है उनके अंदर। इट इज बिकमिंग कंपल्सिव फॉर देम टू नाउ गेट इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग टू हियर आर in that culture and environment, but most of the panel out here did it out of their own desire. Now that desire could be anything, that desire could be financial, again I've said. So I think that passion or junoon जो आप कह रहे हैं वो बहुत पर्सनल है और वही आइडिया ढूंढता है, वही जरूरत क्रिएट करता है बिजनेस। There is a small entrepreneurship hidden in everybody. The ability to bring that out normally happens out of certain compulsion, certain desire. जब वो desire आपकी ऐसी बढ़ जाती है तब वो entrepreneurship बाहर आती है। So हम पढ़ा सकते हैं entrepreneurship के lessons, लेकिन जब तक वो desire नहीं जागेगी तब तक entrepreneur नहीं बनेगा। Desire कुछ भी हो सकती है, देश को जीतने की हो सकती है, आर्कुट के केस में और फेसबुक के केस में लड़की को जीतने की हो सकती है। सो डिजायर होनी चाहिए। जब तक वो डिजायर नहीं होगी
एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगी। लेकिन कुंवर, आपको लगता है कि एक जो रिस्क लेने का जो एक जज्बा होता है, एक रिस्क लेने की जो एक कुव्वत होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो हर किसी में नहीं होती है, और वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो कि किसी भी, मुझे लगता है कि बिजनेस स्कूल में सिखाई नहीं जा सकती है। ऐसा मुझे नहीं लगता है रिस्क कोई चीज है, मतलब मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया रिस्क होता क्या है। सो बहुत लोग बोलते हैं रिस्क है, पैसा है, मुझे लगता नहीं ये सब चीजें, मुझे तो कोई चीज आज भी रिस्क नहीं लगती, कल भी रिस्क नहीं लगता था। सो आई थिंक दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। सम पीपल नो, अभी कुछ लोग होते हैं उनका तरीका ही जीने का ही होता है कि जो करना है बस सब स्टेक पे लगा देते हैं। अब उसको रिस्क कहेंगे, उनकी भाषा में रिस्क नहीं है, क्योंकि दे आर लाइक दैट। और कई लोग सोचते रहते हैं मैं ये करूं कि नहीं करूं, इतना करूं या उतना करूं। और कई लोग कहते हैं यार, जैसे आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो कई लोग कहते हैं लेसन देखते रहते हैं, भैया कैसे करेंगे, पानी में गिरेंगे तो कैसे जाएंगे, कोई ज्यादा कूद जाए यार, फिर देखते हैं क्या होता है। सो इट्स आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ थिंकिंग। जीसवाला साहब? I think I have a hybrid kind of a thinking, and I concur with both views because I come from both schools of thought. Apni internal desire is most important to become an entrepreneur, but then once you have that desire, you go out and acquire the skills to be successful and mitigate risk. And that, a combination of both, is typically what will take care of a lot of your risk, which you typically talk about. And the greatest risks, like somebody said, is not taking one at all. चलिए, यानी कि एक तरीके का मिक्स रिस्पांस है। कुछ चीजें सीखी जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि आपके जो एक अंदर का एक जज्बा होता है, शायद वो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर छिपा होता है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन क्या एक आइडिया, जो कि किसी भी नए वेंचर की शुरुआत करने से पहले सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है वो होती है एक आइडिया। ये आइडिया है क्या चीज और इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? जीसवाला साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस में थे, केपीओ के बिजनेस में थे, और उसके बाद आपने एक ब्रांड क्रिएट किया, कोकोबेरी। ये आइडिया जो फेज होता है, ये आइडिया आता है कैसे ये लगता है कि हाँ यार ये चीज करने की अब जरूरत है? See, in most cases, idea तो अपनी नीड से ही आता है. Like, I think anybody will tell you, typically most businesses are generated out of a need, and that need is in most cases your own. So my thought was always that, given the demographic profile, and a smart entrepreneur will always look at the market conditions, and then come up with a product or an idea, which given the current market conditions, would be, have a greater chance of success. Now, in his case, I think he started his idea way ahead of time. But the best part is that he stuck through that, and he's made a very successful business in the current times where internet penetration has increased. दिनेश, लेकिन जब आपने इस बिजनेस को, जब आइडिया आपको ये आया, एक आइडिया तो ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। इस बात की श्योरिटी आपको कैसे हुई? तो उसके लिए आपको कभी ना कभी उस आइडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुए होने चाहिए। जब वो एक्सपीरियंस आपको हुए होते हैं, तब आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यार अगर मुझे इतने कम समय में या इतनी इस आइडिया की 3 या 4 बार जरूरत पड़ गई, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस सेम आइडिया की बहुत बार जरूरत पड़ेगी। फिर आप उसको थोड़ा आर्टिकुलेट करना शुरू करते हैं कि क्या मार्केट हो सकता है, कितना बड़ा साइज हो सकता है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आपके आइडिया का पेनिट्रेशन क्या हो सकता है। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा पाते हैं कि आइडिया आपका कितना सक्सेसफुल होगा और कितना नहीं होगा। लेकिन कौन सा सक्सेसफुल होगा और कौन सा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कई बार आइडिया कभी भी गलत नहीं होता। कुंवर, आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस में थे और आपने इन्वर्टर जैसे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया, ये भी एक पावर ऑफ आइडिया ही था? अगेन वो नीड भी थी, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर खराब था, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या है इन्वर्टर, तो मैंने खोल के देखा। और बट मैं आइडियाज के ऊपर बात करूंगा। आइडियाज बहुत रहते हैं, बहुत आइडियाज रहते हैं। मतलब बच्चे आज के हिंदुस्तान में हर आदमी के पास बहुत आइडियाज हैं। सो आइडियाज की कोई कमी नहीं है, बट किसी एक आइडिया में आदमी की कन्विक्शन हो जाती है कि ये आइडिया है और मुझे मुझे जाना है इस रास्ते पे। तो मुझे लगता है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आइडिया, मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं रोज, मतलब महीने में हमेशा कहते हैं आइडिया हो और उसके बाद उस आइडिया से शादी कर लो। तो कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जैसे आप शादी कर लेते हो, फिर आप कहते हो चलो यार इस तरफ चल लेते हैं, फिर उस समय पैसा चाहिए नहीं चाहिए, वो चीज सक्सेस होगी नहीं होगी, वो शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रहता है
कि नहीं ये होगा और मैं ये करूंगा तो ऐसे करूंगा. You start running on that and you reach somewhere. प्रोफेसर, आइडिया तो आ गया, आइडिया को एक जरूरी है कि इसको कन्वर्ट, एक बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज होने की जरूरी होती है. प्रोफेशनल नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग एमबीए डिग्री, इसको जरूरत नहीं है. बट आइडिया से कन्वर्ट करना बिजनेस मॉडल, उसके बाद बिजनेस प्लान, द इन बिटवीन स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जाएगा आइडिया से सीधा बिजनेस प्लान में, काफी मिस्टेक हो सकता है. अब बिजनेस मॉडल क्या होता है? प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द कस्टमर ग्रुप, जिन्होंने दिनेश ने बताया, कौन कस्टमर, कितना कस्टमर लेंगे. सेकेंडली, हु कैन अपसेट योर प्लान. द स्टूडेंट ओवर देयर आस्क्ड सम टाइम अगो दैट कोई कॉपी कर लेगा तो क्या होगा. थोड़ा दिमाग में रखना है, मेरा एंट्री बैरियर भी बनाना है. एंड थर्ड बिकम्स व्हाट इज दैट यू ऑफर अदर्स डोंट ऑफर एंड व्हिच कैन नॉट बी कॉपीड. इसको वो बिजनेस मॉडल बोलता है. एंड द फाइनल एलिमेंट, हैविंग डिसाइडेड दिस इज माय ऑफरिंग unique, like in case of Dinesh or in case of the inverter battery, the most important question, how do I deliver it smartly? And the word smartness, इसका कोई मीनिंग है. मीनिंग क्या है? जितना कम आदमी और जितना कम पैसा में क्या आप डिलीवर कर सकते. हमने बताया मेरा ओन एक्सपीरियंस में. Your business school are 200 crore बना के, by spending 200 crores you can make it. You can also make a business school without spending a single पैसा. कैसे हो सकता है? वो स्मार्ट आइडियाज होता है. आजकल बिजनेस में आइडिया तो चाहिए ही, बट एक कन्वर्शन टू बिजनेस मॉडल इज एब्सोल्यूट. चलिए, और लेकिन इस बिजनेस आइडिया के आने के बाद सबसे बड़ा जो जरूरी चीज होता है पैसा, कि आखिर कैसे इस बिजनेस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए. एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर आइडिया आ जाए आपको तो उसके बाद उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसके लिए फंड रेज कर सकते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. चलो बिजनेस करें के इस मेगा एपिसोड में आज हम आपको मिलवा रहे हैं 4 उन टॉप एंटरप्रेन्योर से जिनको अब तक हम अपने शो में फीचर कर चुके हैं. और ऑफ कोर्स हमारे साथ प्रोफेसर रंजन दास तो हैं ही. ब्रेक के पहले हमने बात किया आइडिया. एक आइडिया आपको कैसे मिले, आइडिया मिल गया, लेकिन आइडिया के बाद उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसके लिए फंड रेज किया जाए. दिनेश, आपसे शुरू करना चाहूंगा. फंड रेज अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है कि आपके पास कुछ पैसा ऐसा हो जिसके साथ आप बिजनेस शुरू कर सके. लगता है इसके लिए खुद के पैसे के साथ शुरू करना बेहतर होगा या फिर इसके लिए इंस्टीट्यूशंस के पास जाना ज्यादा बेहतर होता है? तो मेरे केस में खुद के पैसे से शुरू हुआ, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आई थिंक इंस्टीट्यूशनल मनी के लिए देखना चाहिए. बहुत अर्ली स्टेज पे इंस्टीट्यूशनल मनी शायद मिलने में भी मुश्किल हो, जिससे कि आपको डिस्करेज हो सकते हैं, आपको डिस्करेजमेंट हो सकती है, या मिले तो ऐसी शर्तों के साथ मिले जो कि शायद आपके बिजनेस मॉडल को ही बदल दे, जो कि शायद आपको मंजूर ना हो. तो इसलिए आप एक स्टेज पे पहुंच जाएं, अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा प्रूफ कर दें, और ऐसे स्टेज पे अगर आप इंस्टीट्यूशनल मनी ढूंढने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर. कुमार, आपको लगता है कि वास्तव में बिना पैसे के बिजनेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ आइडिया से बिजनेस नहीं हो सकता? नहीं, सही बात है. अब डिपेंड करता है आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं. अगर आपने बैंक खोलना है तो फिर तो आपको पैसे चाहिए ही चाहिए. सो आई थिंक आइडिया, किस तरह का आइडिया और उसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाना है. और मुझे लगता है हर आदमी अपनी सीमा में रह के ही काम कर सकता है. कि अगर किसी को पता है मैं मिडिल क्लास से ही हूँ तो उसको मालूम है कि भाई यही मिल सकता है और तो कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे या कहीं पे. अभी तो वीसीज के पास भी लोग सोचते हैं कि वीसी के पास गए और पैसे मिल जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. वो बड़ा कन्विंस करना पड़ता है उनको. वो भी देखते हैं कि आदमी हमारा जिस पैसा दे रहे हैं कुछ रिजल्ट लाएगा कि नहीं लाएगा. तो पैसा मिलना पहले स्टेज में बहुत मुश्किल होता है. तो अगर आपका पास कोई आइडिया है या आप आइडिया चेंज करते हैं कि भाई जो है हाथ में उसके हिसाब से आइडिया सोच के, जनरली मुझे लगता है कि हम लोग बिजनेस में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास था मैंने उसी के हिसाब से उसके अंदर लगा कि ये कर सकता हूं और मैंने वही करने की कोशिश करी.